हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था और उसके बाद आपने देखा होगा उसी दिन रिवाइज्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है। रिवाइज्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या भर्ती अटक गई है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग विदहेल्ड में चले गए हैं, कुछ लोग तो डिबार ही हो गए हैं, यानी वो बैन हो गए एग्जाम से, और बाकी के लोगों को चिंता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कहीं हम भी ना फंस जाएं। एक क्राइटेरिया क्या इन्होंने डिसाइड किया है जिसके थ्रू कुछ लोग विदहेल्ड में हैं, कुछ लोग डिबार कर दिए हैं और कुछ लोगों का रिजल्ट आएगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो रिजल्ट नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा, कहीं भर्ती 27 में ना चली जाए। तो आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी दे देता हूं, पहले आप जानकारी सुन लीजिए और उसके बाद बहुत सारा हुहल्लड़ भी मचा हुआ है कट ऑफ का। कोई कह रहा है अब तो वैकेंसी कम हो गई, कट ऑफ बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है अब तो 5 ही लोग रह गए, कट ऑफ तो 5 ही नंबर रहेगी। तो वो वाला इश्यू भी सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी मेरे दोस्त। यहां देखिए, क्या भर्ती अटक गई है? तो आपको यह बता देता हूं, नहीं, भर्ती नहीं अटकी। अगर भर्ती अटकनी होती तो ये जो इतनी जल्दी इन्होंने नोटिस दिया है या जिनको विदहेल्ड में रख दिया है, डिबार कर दिया है, ये 3 महीने बाद आता है। ये भर्ती अटकने के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। भर्ती नहीं अटके इसका मतलब बहुत जल्दी रैपिडली भर्ती खत्म होगी। रिजल्ट डिले होगा, हां, इसमें हफ्ते 2 हफ्ते का डिले देखा जा सकता है 100%, क्योंकि वैकेंसी रिवाइज हुई है। जिसके हिसाब से लोग विदहेल्ड में गए हैं, निकले हैं, तो विदहेल्ड वालों का और डिबार वालों का रिजल्ट तो बनना नहीं है, तो उसको रिफाइन करके अब रिजल्ट बनेगा, तो उसमें हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट 3 महीने या 2 महीने या महीने बाद आएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन हां, हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को एडिट किया जाएगा। दूसरी चीज, फिजिकल का नोटिस तो नहीं आया, लेकिन फिजिकल ग्राउंड्स का नोटिस घूम रहा है। आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे प्यारे भाई, एक बार बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए, फिजिकल ग्राउंड का नोटिस घूम रहा है, और ये फिजिकल ग्राउंड का वो कह रहे हैं कि जो NIS कोच हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि वो आए, थोड़ा इंस्पेक्शन कर लें, और क्योंकि जल्दी से जल्दी फिजिकल सुगमता से कराया जा सके। अगर फिजिकल के लिए ग्राउंड तैयार हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिजल्ट के बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, ये भी अपने अंदर रखना बात। मैक्सिमम 10 से 12, मैक्सिमम 15, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, इतने दिन मिलेंगे रिजल्ट के बाद। तो ये नोटिस आपको बता रहा है कि आप फिजिकल के लिए तैयार रहना, लेकिन आपके अंदर एक दुविधा और है। यू हैव स्टिल अ डिलेमा कि मेरे पास तो 55 नंबर है, मैं तैयारी करूं कि नहीं। मेरे को मैसेज आते हैं कि सर मैं करूं कि नहीं करूं। तो भाई, इसके लिए मैंने एक कट ऑफ बनाई थी। अगर आप उस कट ऑफ में, जो मैंने बनाई थी उस कट ऑफ में अगर आप 4 नंबर माइनस कर दोगे, अब सारी में एक तरफ से 4 माइनस मत करना, कुछ में कुछ अलग अलग भी है, चलो मैं एक कट ऑफ ले आऊंगा, मैं सारी कैटेगरी की कट ऑफ ही ले आऊंगा, है ना। बस इतना आपको ओवरऑल एक अंदाजा दे देता हूं कि कट ऑफ घटेगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और मैं कट ऑफ ही ले आऊंगा नए सिरे से, और सबकी ले आऊंगा, एग्जीक्यूटिव की भी, HCM की भी, ड्राइवर की भी, और दोस्तों यहां पर AWO TPO की, चारों की कट ऑफ ही आपको एक बनाकर दे देता हूं। मेल फीमेल अलग अलग बनाकर देता हूं, बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये अब आपको ये दिखा देता हूं, ये वैकेंसी रिवाइज जो हुई है, आपको पता होगा अब टोटल कितने कितने लोग इसमें बच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी 7201 हो गई है, उस समय 7500 कुछ थी, तो इसमें कुछ वैकेंसीज कम हुई है। इस रिवीजन के बाद आपका रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा रिजल्ट में। कोई आपका अपना प्रश्न है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आंसर करूंगा। अपना ख्याल रखिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, कल या परसों में आपको कट ऑफ मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।